सुप्रभातम। जयराम किसानवानी इंटर कॉलेज के वीडियो शिक्षण कक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार शर्मा, संस्कृत शिक्षक, जो आपको कुछ संस्कृत के अनुवाद के नियमों के अंतर्गत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पुरुष है, वचन है, लिंग है, लकार है, इन सब के बारे में आपको परिचय कराता हूँ। तो सबसे पहले हम आपके सामने पुरुष को यहाँ रखेंगे, अर्थात पुरुष के विषय में आपका परिचय कराएंगे। जैसे बच्चों, पुरुष संस्कृत में पुरुष की बात आती है। पुरुष है क्या? वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो पुरुष का मतलब व्यक्ति से होता है, व्यक्ति का मतलब पुरुष ही होता है। तो अब यहाँ संस्कृत शब्दावली में हम पुरुष को इस तरह समझेंगे। अब यहाँ मैं परिभाषित कर दे रहा हूं। वे संज्ञा और सर्वनाम सब जो बात को कहने वाला, जो बात को सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बात की जाए, उसे पुरुष कहते हैं। उसे पुरुष कहते हैं। और पुरुष को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया। अब पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष संस्कृत में होते हैं। तो प्रथम पुरुष वह पुरुष होता है जिसके विषय में बात की जाती है। जिसके विषय में बात की जाती है। अब जैसे कह दिया गया कि वह जाता है, एक वाक्य हो गया। जैसे वह जाता है, अब यहां
किसी व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है तो वह जा रहा है, ये जो है प्रथम पुरुष हो गया। और दूसरा पुरुष होता है मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए। जैसे जैसे वाक्य है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तो ये जो है मध्यम पुरुष हो गया। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो बात कहता है। जो बात करने वाला होता है, मतलब अपनी बात जो कहता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, अपनी बात मैं स्वयं कह रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। तो ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। अब यहां इसको मैं एक तालिका के माध्यम से, या यूं कह लीजिए पुरुष चक्र के माध्यम से मैं यहां पर पुनः दर्शाता हूं। पुरुष चक्रम। अब इसमें आपको सर्वनाम मिलेंगे, क्योंकि ये जो वह शब्द है और इसमें जो तुम शब्द है और इस वाक्य में जो मैं शब्द है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या चीज होता है? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब कहीं वाक्य में संज्ञा उपस्थित नहीं होता है तो वहां पर सर्वनाम उपस्थित होता है। जैसे वह जाता है, यहां पर लिखा गया है, तो वह हमारा यहां पर सर्वनाम है। अगर कह दिया जाए कि यहां पर राम जाता है तो राम संज्ञा हो गया। अब राम नहीं है, यहां पर वह है, तो वह सर्वनाम है। तो ये बात है। अब इसको मैं यहां पर दिखाता हूं। अब जैसे प्रथम पुरुष का सर्वनाम जो है ये होता है साह, तौ, ते। और अयम, इमो,
इमे। ये जो है ये इतना संज्ञा है, ये और ये सर्वनाम, ये नहीं रहता है तो सर्वनाम होता है यहाँ पे। तो ये प्रथम पुरुष का सर्वनाम हो गया। जिस तरह से यह सर्वनाम का यहाँ पर तीनों वचनों में प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से संज्ञा का भी तीनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि हम यहाँ पर सर्वनाम बता रहे हैं इसलिए संज्ञा को नहीं रखेंगे। और ये प्रथम पुरुष का सर्वनाम हो गया। सह का मतलब होता है वह, तव का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। और यहाँ पर हम समझने के लिए वचन को दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर दो वचन है और ये जो है बहुवचन है। फिर एक वचन का सर्वनाम है सह, दो वचन में तव, बहुवचन में ते। उसी तरह से एक वचन में अयम है, दो वचन में इमो है और बहुवचन में इमे है। यह प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। और उसके बाद दूसरा पुरुष होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम जैसा कि इसका नाम ही है कि मध्यम, मध्यम माने बीच का। यानी जो पुरुष होता है ये होता है त्वम, युवाम, यूयम। ये हुआ त्वम, युवाम, यूयम। अब ये सातवते जो है तद का रूप था और ये त्वम, युवाम, यूयम जो है युष्मत का रूप है। इसको ये जो त्वम है युष्मत का, इसका रूप चलता है, ये शब्द रूप है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, इस तरह करके ये मध्यम पुरुष का है। और उसके बाद यहाँ त्वम जो शब्द है, त्वम का मतलब होता है तुम, केवल एक, क्योंकि एक वचन के सीध में है इसलिए केवल एक को इंगित कर रहा है। उसके बाद युवाम जो है दो वचन में है, इसका मतलब दो व्यक्तियों को इंगित कर रहा है। उसके बाद यूयम है, यूयम का मतलब बहुवचन, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को इंगित कर रहा है। तो ये मध्यम पुरुष का है। उसके बाद तीसरा जो यहां पर हमने बताया उत्तम पुरुष। उत्तम उत्तम पुरुष यानी जो प्रथम और मध्यम के बाद में आता है वो पुरुष है उत्तम पुरुष। अब जिसका सर्वनाम है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम, दो वचन में आवाम, बहुवचन में वयम। अहम माने मैं, आवाम माने मैं दोनों या हम दोनों कह सकते हैं, वयम माने हम सब। ये जो है तीनों वचनों में। तो जैसे अनुवाद बनाना होता है तो हम इन सब सर्वनामों का, संज्ञा का और साथ साथ पुरुष, वचन इत्यादि का ध्यान रखते हैं। और ये आपको पुरुष चक्र के माध्यम से बताएंगे सर्वनाम। और ये प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये तीन पुरुष है। और आपको अब हम वचन की जानकारी देते हैं।
दूसरी चीज है वचन। वचन क्या है? वचन का अर्थ होता है संख्या, अर्थात जिसके द्वारा हमें किसी संख्या का पता चले कि कौन सा व्यक्ति या कौन सी वस्तु किस संख्या में है या कितनी संख्या में है, इसकी जानकारी जिसके माध्यम से होती है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। ये 3 तरह का होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पुरुष 3 प्रकार का होता है, उसी तरह से वचन भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है एक वचन। एक वचन का मतलब होता है जिसके द्वारा हमें किसी एक संख्या का बोध है, उसे एक वचन कहते हैं। जिसके द्वारा हमें किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालका, जैसे बालका लिखा हुआ है, बालका का अर्थ होता है एक बालक। बालका लिखा गया है तो बालका माने एक बालक, क्योंकि इसका रूप चलता है तीनों वचनों में, बालका बालको बालका। अभी केवल एक ही लिखा है, इसका मतलब एक बालक है, मतलब एक वचन में है। बालक जो है एक वचन है, बालक की संख्या एक है, तो यहाँ पर बालका लिखा गया है। इसी तरह से ये पुल्लिंग में है, और इसी तरह से स्त्रीलिंग में अगर लिखा जाए बालिका, तो ये भी एक वचन में हो गया। इसका बालिका स्त्रीलिंग में है और ये बालक पुल्लिंग में है। और उसके बाद यहां पर पुस्तकम लिखा गया है। पुस्तकम ये नपुंसक लिंग है और एक वचन में है। एक वचन की बात हो रही है, एक वचन। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान, इसका रूप चलता है। और इसका बालिका, बालिके, बालिका चलता है, और इसका हमने बताया बालका, बालको, बालका। तो इस तरह से रूप चलते हैं। एक वचन की बात हो रही है, इसलिए केवल हमने एक वचन के रूप को ही लिखा है। अब आइए चलते हैं दो वचन में। द्विवचन, जिसके द्वारा हमें किसी दो संख्या का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। या ये कह लीजिए जिसके द्वारा या
द्विवचन कहते हैं, जिसके द्वारा या जब कहीं हमें दो संख्या का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर दो संख्या है, दो वस्तु है, दो व्यक्ति हैं, तो द्विवचन होता है। जैसे अब ये बालका हमने बताया था एक वचन में, अब दो वचन में हमारा यहाँ पर बालका, जैसा कि पहले हमने बताया है, तो बालको हो गया, या रामा लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे बालिका है, ये स्त्रीलिंग में है, और नदी, नदी शब्द एक होता है, वो भी स्त्रीलिंग में होता है। नदी का दो वचन में नद्यो होता है, तो यहां पर ये भी दो वचन में हो गया। तो यहां पुस्तकें, ये भी दो वचन में हो गया। इस पुस्तक का दूसरा रूप यानी दो वचन में पुस्तकें हो गया। और इसी तरह से मित्र लिख सकते हैं, मित्र का। फले लिख सकते हैं, फल का, फलम फले फलान, मित्रम मित्रे मित्राण, इस तरह से होता है। ये जो है दो वचन में है। उसी प्रकार से तीसरा है बहुवचन। जहां पर हमें होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं जैसे, और जैसे अब ये बालका है एक वचन में, बालका दो वचन में, यहां पर बालका बहुवचन में। बालका हो गया बहुवचन में, यानी बहुत से बालक। और उसके बाद स्त्रीलिंग में बालिका हो गया, पुस्तकानि हो गया नपुंसक लिंग में, फलानि हो गया, ये भी नपुंसक लिंग में है, मित्राणि हो गया। ये सारी चीजें जो है ये बहुवचन में आते हैं। तो ये आपको जो है वचन का परिचय करा गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बस आज के लिए इतना ही। आगे आपको लगातार परिचय कराया जाएगा अगले वीडियो में।